हेलो बच्चों, अब हम करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम मैक्सिमा एंड मिनिमा की। क्या कह रहा है? अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर एंड द अदर इनटू अ सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। तो बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है, एक वायर है, उसके दो पार्ट करे गए। तो सपोज एक वायर है, उसके हमने दो पार्ट करे, एक्स एंड वाई। तो सीधी सी बात है, एक्स प्लस वाई करने के बाद इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 28 मीटर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो वायर है उसकी टोटल लेंथ बच्चों कितनी है? 28। इस वजह से अब आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द पीस इज मेड इनटू अ स्क्वायर। तो पहले वाले पीस से हमने क्या बनाया? स्क्वायर। अच्छा, अब हमें x वाले पीस से स्क्वायर बनाना है, तो हमें x के कितने इक्वल पार्ट करने होंगे? 4 इक्वल पार्ट। तो यहाँ पे ईच लेंथ हो जाएगी x/4 एंड द अदर इनटू अ सर्कल। और अदर से क्या बनाना होगा? सर्कल। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब y लेंथ को मोड़ के हमने सर्कल बनाया। तो सपोज इसकी रेडियस r है, तो इसका मतलब ये हुआ 2πr किसके इक्वल हो जाएगा? y के। क्यों? क्योंकि y लेंथ को फोल्ड करके क्या बनाया गया? सर्कल। इस वजह से तो सरकमफ्रेंस किसके इक्वल होएगा? उसकी लेंथ के, मतलब y के इक्वल। ठीक, अब आगे क्या लिखा है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। तो सबसे पहले हमने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या होगा? साइड स्क्वायर। फिर आपने लिखा एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16। ठीक, अब हमने यहाँ से r की वैल्यू निकाली, तो r की वैल्यू क्या आएगी? y अपॉन 2π का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4π स्क्वायर और इस पाई से कैंसिल आउट, तो बचेगा 5 स्क्वायर अपॉन 4π। अब हमने आपको सिखाया था, हम लोग के सिलेबस में वन वेरिएबल बेस प्रॉब्लम होती है, बट बच्चों ये तो टू वेरिएबल है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे कैसे? आपको x प्लस वाई किसके इक्वल दिया है? 28। चेक कर लीजिए, ऊपर दिया हुआ है। तो अब हमने इसमें से y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 28 माइनस एक्स। इसको उठा के यहाँ पे पुट करा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4π। ठीक है, इसको अब हमने डिफ्रेंशिएट करा, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, इसका हो जाएगा 2 टाइम्स 28 माइनस एक्स अपॉन 4π, और इसका हो जाएगा बच्चों -1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, dA अपॉन dx। अब इसे आपने सॉल्व करा, तो यहाँ क्या आएगा? x अपॉन 8, 2 को 4 से कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, तो 28 माइनस एक्स अपॉन में 2π। ठीक है, फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए काम करना है, तो dA अपॉन dx किसके इक्वल होएगा बच्चों? 0 के। तो x अपॉन 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2π, तो बच्चों 0 के इक्वल करिए। अब इसमें से x की वैल्यू निकालना है, तो जब हम इक्वल करेंगे तो 28 माइनस एक्स अपॉन 2π, 2 से 8 कैंसिल होगा, तो x अपॉन 4, 28 माइनस एक्स अपॉन पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पाई एक्स 112 माइनस 4x। अब हमने बच्चों x वालों को एक साइड करा, तो पाई एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 112। अब इसमें से x कॉमन लीजिए, तो पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 112, तो x की वैल्यू आएगी 112 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोग यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव पे काम करेंगे, तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लेते हैं, पिछले वाले पेज से सामने रखा हुआ है। तो इसमें आया था आपका x अपॉन 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। अब इसे डिफ्रेंशिएट करो अगेन। ठीक है, तो x का हो जाएगा बच्चों कितना? 1, इसमें आपका आएगा 28 का 0 और x का 1 अपॉन 2π, तो 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 2π। अब हमको बच्चों x की वैल्यू रखनी है, तो x की वैल्यू हमारी आई थी, ये देखिए लिखी हुई है, तो x की वैल्यू थी 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो जब हम सेकेंड डेरिवेटिव में इस वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है वी गेट मिनिमा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों x प्लस वाई किसके इक्वल था? 28, तो y क्या हो जाएगा? 28 माइनस एक्स।
अब बच्चों हमने क्या करा, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करा, तो 112 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। अब इसमें आप एलसीएम लीजिए, 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। ये y हो गया, और बच्चों x आपके पास ऊपर आ चुका था 112 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है।